नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री अमरनाथ जी। अमरनाथ जी यात्रा 2024 पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 2024 की अमरनाथ जी यात्रा के लिए कई सारे श्रद्धालु हैं जो अमरनाथ जी यात्रा पर आने का प्लान बना रहे हैं और इसी बीच वह उन्हें यात्रा पैकेज यानी कि टूर पैकेज के साथ साथ अमरनाथ जी यात्रा पर आने की सुविधाओं के बारे में पता नहीं है। तो आज इस वीडियो में आप सभी को ये कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं अमरनाथ जी यात्रा टूर पैकेज के साथ साथ अमरनाथ जी यात्रा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जो यात्रियों को सुविधाएं दी जाती हैं उनमें क्या अंतर है। साथ ही साथ आप सबको संपूर्ण जानकारी ये भी देंगे कि अमरनाथ यात्रा में कितना खर्चा आता है। साथ ही आप सभी के लिए अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा रुकने की व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, अगर आप यात्रा कॉन्वॉय लेते हैं तो आप सभी के लिए किस प्रकार की सुविधाएं रहेंगी, संपूर्ण विवरण इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भविष्य में आप सभी के लिए केदारनाथ जी, माता वैष्णो देवी जी, श्री अमरनाथ जी यात्रा से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल द्वारा हम लाते रहते हैं। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम बात करते हैं अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के टूर पैकेज की। आप सभी को बता दें, सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर के भगवती नगर यात्री निवास जम्मू में पहुंचते हैं। अगर आप अमरनाथ जी यात्रा की कॉन्वॉय के साथ यात्रा करना चाहते हैं यानी कि अंडर सिक्योरिटी के अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जम्मू के भगवती नगर में यात्री निवास बनाया गया है, जहां पर यात्री रुकते हैं और रुकने के बाद अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको यात्रा से ठीक एक दिन पहले पहुंचना होता है और यहाँ से आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा संपूर्ण गाड़ियों की सुविधा पहलगांव और बालटाल बेस कैंप के लिए मिलती है। आप सभी श्रद्धालु को बता दें, भगवती नगर यानी कि अगर आप बिना किसी टूर पैकेज के अमरनाथ यात्रा कवर कर रहे हैं तो आप सभी को भगवती नगर से पहलगाम और बालटाल बेस कैंप के लिए जो सुविधाएं मिलेंगी वो कुछ इस प्रकार की रहेंगी। जैसे कि आप सभी को बता दें, कई सारे श्रद्धालु होते हैं जो प्राइवेट व्हीकल्स में जाते हैं, उन्हें खासकर सुविधाएं जो होती हैं वो कंफर्टेबल नहीं लगती हैं। तो आप सभी को बता दें, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा JKSRTC की बसेस, कई सारी प्राइवेट बसेस यहाँ पर लाई जाती हैं। सुपर डिलक्स, सेमी डिलक्स और भी कई प्रकार की यहाँ पर बसेस लगाई जाती हैं यात्री निवास में। शाम को यहाँ पर रुकने के बाद आप अपनी बस की टिकट पहलगांव और बालटाल बेस कैंप के लिए कटवा सकते हैं। यहाँ से पहलगांव की टिकट मात्र 350 से 400 रुपए की है। आपको बता दें कि बहुत ही सस्ते में आप अपनी यात्रा यहाँ से कवर कर सकते हैं। रास्ते में कहीं पर भी आपकी बस नहीं रुकेगी, अगर रुकेगी तो बारिश और मौसम खराब होने के कारण रुकेगी। इसके लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्री निवास जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चंद्रकोट में बनकर तैयार किया गया है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 3500 यात्री रुकने की है। इसके बाद आगे की यात्रा अगर आपकी स्थगित होना चाहे तो वह पंथा चौक श्रीनगर में होती है। आपको बता दें कि पहलगाम और जम्मू भगवती नगर बेस कैंप, इन दोनों बेस कैंप की पूरी तरह से कनेक्टिविटी है, साथ ही बालटाल बेस कैंप की भी। अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से यात्रा कर रहे हैं तो आप सभी को बता दें, प्राइवेट व्हीकल यानी कोई बुकिंग कैब से अगर आप अपनी यात्रा कर रहे हैं तो पर हेड आपको 1000 से 1500 रुपए से भी अधिक देना पड़ेगा। अगर आप पर्सनली बुकिंग करके ले जा रहे हैं तो 7 से 8000 रुपए आपका वन साइड का खाली पहलगांव का लगेगा, यानी कि जम्मू से। अगर वहीं आप किसी अमरनाथ जी यात्रा की कॉन्वॉय के साथ आ रहे हैं तो पहलगांव तक आपको मात्र 400 से 350 रुपए तक की टिकट में आराम से डिलक्स बस में पहलगांव तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर AC बसेस भी लगाई गई हैं, जिससे कि आप अपनी यात्रा और आरामदायक कर सकते हैं। AC बस की टिकट 650 रुपए की है, जो कि आपको बहुत ही आराम से पहलगांव तक पहुंचा देगी। अब हम टूरिस्ट कैब की बात करते हैं। टूरिस्ट कैब भी कुछ इसी प्रकार की रहती है। अगर आप टूरिस्ट कैब से यात्रा कर रहे हैं और साथ में आपको कॉन्वॉय के साथ जाना है तो शाम के 10 बजे से पहले आपको जम्मू भगवती नगर बेस कैंप में अपनी व्हीकल को रजिस्टर करना होगा। अगर आप अपनी व्हीकल को रजिस्टर नहीं करते हैं तो रास्ते में कहीं पर भी आपकी गाड़ी को कॉन्वॉय में एंट्री नहीं मिलेगी। कॉन्वॉय एक ऐसी कॉन्वॉय होती है यात्रा के लिए जिसमें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं और सुरक्षा बल यात्रा की कॉन्वॉय को कश्मीर घाटी से जम्मू बेस कैंप तक छोड़ने का निर्णय लेते हैं। इसी के साथ पहलगाम और बालटाल बेस कैंप के लिए आपको भगवती नगर जम्मू बेस कैंप से संपूर्ण कनेक्टिविटी मिलेगी। संपूर्ण मतलब यानी कि पूरी तरह से कनेक्ट
पूरी तरह से सुविधाओं से लेस बालटाल और पहलगाम बेस कैंप की सुविधाएं मिलेंगी और बालटाल से भी पहलगाम की पूरी तरह से और पहलगाम से भी जम्मू की पूरी तरह से आपको सुविधाएं मिलेंगी। ये आप सभी के लिए कुछ जरूरी टिप्स हैं। आपको बता दें, बारिश के दौरान अगर यात्रा में कहीं बता दूं कि अगर यात्रा रुकती है तो कहां पर रुकी जाएगी, ये आपके लिए बेस कैंप जरूरी रहेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको बोलूंगा। अगर आप जम्मू भगवती नगर से निकल चुके हैं कॉनवाई के साथ कश्मीर घाटी के लिए, रास्ते में अगर कहीं लैंडस्लाइड होता है तो आपकी कॉनवाई जम्मू कश्मीर के रामबन के चंद्रकोट यात्री निवास में सफलतापूर्वक रुकेगी, जो अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा पिछले साल ही शुरू किया गया है। 32 करोड़ से भी ज्यादा लागत से बना ये यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें श्रद्धालुओं के लिए शौचालय की सुविधाएं बहुत ही ज्यादा रखी गई हैं, साथ ही साथ खान पीन की भी सुविधाएं पूरी तरह से रखी गई हैं। इसके बाद अगर आगे की बात करें हम, तो कश्मीर घाटी में अगर आपको आते वक्त जम्मू के लिए आते हुए कहीं न कहीं अगर बारिश के दौरान लैंडस्लाइड या फिर रास्ता रुका है तो आपको पंथा चौक, पहलगांव, बालटाल जैसे बड़े बड़े बेस कैंप पर रोका जाएगा। साथ ही बनिहाल में भी कुछ कैंप्स लगाए जाते हैं जिन पर आप रुक सकते हैं। इसी के साथ यात्रा की अगर हम बात करें कि यात्रा में कितना खर्चा आता है टोटली, अगर आप कैब से कर रहे हैं, पर्सनली बुकिंग से कर रहे हैं, तो इसमें आपका खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बालटाल से जम्मू की दूरी बहुत ही ज्यादा है। इसी बीच आप सभी को बता दूं 400 से भी अधिक की दूरी है और यहाँ तक आपको अपनी कैब का किराया बहुत ही ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप अमरनाथ जी यात्रा की कॉनवाई के साथ चल रहे हैं तो आपको 800 से 1200 रुपए के अंडर टिकट्स मिल जाएंगी, एसी और नॉन एसी जो रहेंगी, सुपर डिलक्स, सेमी डिलक्स जो रहेंगी। और इसी बीच आप सभी को बता दूं, अगर आप बाई बस से यात्रा करते हैं, कॉनवाई से यात्रा करते हैं, किसी भी राज्य से आ रहे हैं, 3 से 4 हजार मात्र खर्चा आता है अमरनाथ जी यात्रा में। तो इसीलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैब लेंगे या फिर आप बस लेंगे। जिस तरह से मैंने आपको जानकारी दे दी कि कैब का किराया किस तरह का रहेगा और साथ में बस का किराया किस तरह का रहेगा, इसीलिए अगर आपको बता दूं, अगर आप टूर पैकेज ले रहे हैं तो कहीं न कहीं आप सभी के लिए जरूरी जानकारी यही बनती है कि अगर अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत सुपर डिलक्स और वीआईपी बसेस चल रही हैं तो आप उन्हीं को क्यों ना ले लें। वो भी बहुत ही अच्छे से चल रही हैं, बहुत ही सस्ते में चल रही हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। अन्यथा ये आपकी इच्छा है कि आप अगर कोई प्राइवेट व्हीकल लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर आप सबको बता दूं, अगर आप टूर पैकेज ना ही लेंगे तो आप आराम से अपनी अमरनाथ जी यात्रा बिना किसी संदेह के कर सकते हैं, क्योंकि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की सुविधा हर साल बढ़ा रहा है। अगर आप अमरनाथ जी कॉनवाई के साथ यात्रा करते हैं तो इसके लिए आपको रास्ते में अगर कहीं मौसम खराब रहता है तो मौसम खराब चलने के साथ साथ आपको यात्री निवास पर रुकने की अच्छी खासी सुविधा भी मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आप प्राइवेट व्हीकल से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको और होटल्स में रुकना पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा चार्जेबल रहेंगे। साथ ही आप सभी को बता दें, यात्रा 2024 पर अगर आप सभी आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन कौन आ रहा है आपके साथ में, और नए वर्ष पहली बार कौन कौन इस यात्रा पर आ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि टोटली यात्रा का खर्चा 3 से 4 हजार, अगर आप बजट के साथ आ रहे हैं तो 6 हजार से 8 हजार रुपए अपने साथ ला लीजिए। आप बिना किसी परेशानी के पूरी की पूरी यात्रा कर लेंगे, क्योंकि अमरनाथ जी यात्रा में रुकने की व्यवस्था जो है, टेंट की जो व्यवस्था है वो थोड़ी ज्यादा महंगी है, पर कहीं ना कहीं वो भी कंफर्टेबल है। 600 रुपए, 500 रुपए, 450 इस तरह की टेंट में रुकने की सुविधा रहती है। मैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि अमरनाथ जी यात्रा कॉनवाई के साथ आना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो की मदद से बता दिया, तो कुछ इस प्रकार से आप आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।